हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल करियर विद अस्तर। आज की वीडियो में यहाँ पे पार्ट सेकंड में लेके आ गया हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं जेकेपी के कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। मैंने कहा था कि जितने मेरे से हो सकेंगे मैं उतने पीवाईक्यू आपको सॉल्व करवा दूंगा, और इसके बाद जो पीवाईक्यू जैसे सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद एक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो एक सीरीज़ लेके आ जाऊँगा। मतलब कि सारे MCQs रहेंगे उसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ, और जो मतलब कि आपके हिस्ट्री के रिलेटेड हर एक मैं सब्जेक्ट उसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। तो यार, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो का पहला पार्ट, जिसमें मैंने 1 से लेकर 27 तक क्वेश्चन जो सॉल्व करवाए थे। और मैंने कहा था कि आने वाली अगली वीडियो में मैं इसके पूरा जो एग्जाम मतलब कि पूरा जो पेपर है वो आपका सॉल्व करवा दूंगा। अगर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वैसे मैं दे दूंगा, नहीं तो आपको ये आई बटन में भी लिंक यहाँ पे मिल रहा होगा, वहाँ से जाकर भी आप देख लीजिएगा। इसी का टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये जो PDF आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। जैसे ये पेपर सॉल्व हो जाएगा पूरा, मैं वैसे ही आपको ये PDF वहाँ पे डाल दूंगा, वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर लेना। और भी जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चस के PDF रहते हैं और कोई जो स्टडी मटेरियल रहता है जेकेपी के रिलेटेड, मैं सारा वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो चलिए यार, बिना टाइम बर्बाद किए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ दिस इज एन नॉट टैक्सी सर्विस। तो जैसे कि 28 क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। मेरू, उबर, मिंत्रा, ओला, इनमें से कौन सी जो टैक्सी सर्विस नहीं है। मिंत्रा एक आपको पता है कि शॉपिंग साइट है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, तो मिंत्रा इसका आंसर बन जाता है, क्योंकि बाकी उबर, ओला, मेरू ये सारी क्या आपकी टैक्सी सर्विसेज हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस माउंटेन रेंज इज़ नॉट इन द जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सी जो माउंटेन रेंज है वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। जिन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका जो आंसर है वो आपका ए पार्ट आ जाता है। नीलगिरीज जो है माउंटेन रेंज है वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 तरफ। आफ्टर द एबोग्रेशन ऑफ द आर्टिकल 370 विच ऑफ दिस हैव नॉट कम इन द फोर्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब 370 आर्टिकल हटा था उसके बाद इनमें से कौन सी चीज़ें नहीं हुई थी। इसका जो आंसर है वो आपका बीट पार्ट रहेगा। रणवीर पैनल कोड हैज़ बीन रिप्लेस बाय द इंडियन पैनल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हु अमंग दीज वर नॉट इन द कोर्ट ऑफ अकबर। इन चारों में से अबुल फैज़ल, बीरबल, अमीर खुसरो या राजा तोदरमल इनमें से कौन सा जो था अकबर के दरबार में नहीं था। मतलब कि इन चारों में से अकबर के टाइम पे कौन नहीं था अकबर के दरबार पे। इसका जो आंसर वो आपका सी पार्ट आ जाता है। अमीर खुसरो जो थे नहीं थे किसके, अकबर के कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बैटल ऑफ टेरन वर फॉर्ट बिटवीन। जो 2 बैटल थे बैटल ऑफ टेरन वो किन के बीच में लड़े गए थे। इसका जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है आपका पृथ्वीराज चौहान और द मोहम्मद गोरी के बीच में। जो बैटल ऑफ टेरन जो 2 बैटल थे वो लड़े गए थे किसके बीच में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। हु अमंग दीज हैज़ नॉट बीन रूलर ऑफ कश्मीर। इनमें से कौन सा जो है रूलर नहीं है कश्मीर का। इसका जो आंसर है वो आपका बी पार्ट आ जाता है। शाह हमदन जो है रूलर नहीं है किसके, कश्मीर के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। सिकनी इज़ द एंशियंट नेम ऑफ विच रिवर। इनमें से ये जो नाम है ये किस रिवर का एंशियंट नेम है। इसका जो आंसर आता है वो आपका डी पार्ट आ जाता है। चेनाब रिवर का ये क्या है, एंशियंट नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द प्ले मेघदूत। जो मेघदूत प्ले है वो किसके द्वारा लिखा गया था। इसका जो आंसर आता है वो आपका बी पार्ट रहेगा। कालिदास के द्वारा ये जो प्ले लिखा गया था, कौन सा प्ले, मेघदूत, कालिदास के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 36, हु अमंग दीज ट्रैवलर्स नेवर केम टू इंडिया। ये जो ट्रैवलर दिए हैं इन्होंने 4 इन्होंने जो दिए हैं, इनमें से कौन सा जो है इंडिया नहीं आया था। इसका जो आंसर है वो आपका ए पार्ट आ जाता है। क्रिस्टोफर कोलम्बस जो है वो नहीं आए थे इंडिया में। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन द इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, मतलब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तब इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम इन्होंने पूछा है। इसका जो आंसर आ जाता है वो आपका डी पार्ट रहेगा, क्लेमेंट। इसके जो प्राइम मिनिस्टर थे किसके, इंग्लैंड के, एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। इंडिया का फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन था। इसका जो आंसर है वो आपका ए पार्ट रहेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे क्या थे, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे किसके, इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द सत्याग्रह मीन्स। चूज वन ऑफ द ऑप्शन। इन चारों में से सत्याग्रह का मीनिंग पूछा हुआ है, पढ़ के देखते हैं। सत्याग्रह मीन्स टू यूज वायलेंस टू इन्फ्लिक्ट पेन ऑन अदर्स। सत्याग्रह वाज अ रेसिस्ट मेथड ऑफ एग्रीगेशन। सत्याग्रह मीन्स पैसिव रेजिस्टेंस एंड इट्स कंसिडर्ड एज अ वेपन ऑफ द वीक। सत्याग्रह डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन, इट इज़ द नॉन वायलेंट मेथड ऑफ द प्रोटेस्ट। इसका जो आंसर है वो आपका डी पार्ट रहेगा। सत्याग्रह डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन, इट इज़ द नॉन वायलेंट मेथड ऑफ द प्रोटेस्ट। मतलब कि सत्याग्रह था क्या था कि नॉन वायलेंस मेथड था किसका,
प्रोटेस्ट करने का। सत्याग्रह का मतलब क्या था कि मेन सत्याग्रह में क्या बोला गया था महात्मा गांधी के द्वारा कि यूज़ ऑफ इंडियन गुड्स एंड द बाइकआउट द फॉरेन गुड्स की, मतलब कि देशी चीज़ों का यूज़ एवं विदेशी चीज़ों का बहिष्कार इसमें मेन चीज़ थी, और इसमें सिंपल प्रोटेस्ट था और कोई भी जो वायलेंस का नहीं देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हु फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस, किसने जो स्वराज पार्टी बनाई थी विद इन द कांग्रेस में। इसका जो आंसर आता है वो आपका सी पार्ट रहेगा। CR दास एंड द मोतीलाल नेहरू ने क्या बनाई थी स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टी डिड नॉट ओरिजिनेट इन द जम्मू एंड कश्मीर, इनमें से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो मतलब जम्मू एंड कश्मीर में ओरिजिनेट नहीं हुई। इसका जो आंसर है वो आपका सी पार्ट आ जाता है, आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग दीज हैव नॉट बीन द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इनमें से कौन है जो जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर नहीं है। इसका जो आंसर है वो आपका ए पार्ट रहेगा। GC मुर्मू जो है जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नर नहीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इन द इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स, सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सी स्टेट के जो है लोकसभा सीट्स हैं। A मध्य प्रदेश, B उत्तर प्रदेश, C बिहार या D तमिलनाडु। इसका जो आंसर है वो आपका डी पार्ट आ जाता है, क्योंकि जो जनता के हिसाब से सबसे बड़ी स्टेट है तो उसका जो आंसर वो आपका यूपी रहेगा। यूपी की जो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट्स हैं। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी स्टेट कौन सी आती है आपकी, राजस्थान आ जाती है। तो जो पॉपुलेशन वाइज कौन सी आ जाएगी, उत्तर प्रदेश। और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट्स किसकी हैं, इसकी उत्तर प्रदेश की ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सी चीज़ें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब की नहीं है, पार्ट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसका जो आंसर है वो आ जाता है डी, इंडियन पेनल कोड जो है इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूल ऑफ द क्लर्की इज डिफाइंड एज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो आपका बी पार्ट रहेगा, थियोक्रेसी इसका जो आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट इज प्रोक्लेम्ड अंडर विच आर्टिकल, इसका जो आंसर आता है वो आपका बी पार्ट रहेगा, आर्टिकल 356 के द्वारा जो है प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम होता है किसमें, स्टेट में। वट इज़ मेंट बाय द कैपिटल पनिशमेंट, इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसका आंसर जो आपका ए पार्ट रहेगा, डेथ सेंटेंसेस। वट इज़ मेंट बाय द कैपिटल पनिशमेंट, इसका जो आंसर है वो आपका रहेगा डेथ सेंटेंसेस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। हु इज़ द करंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इसका जो आंसर आता है वो आपका डी पार्ट रहेगा, ओम बिरला जो है करंट स्पीकर है किसके, लोकसभा के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इलेक्शन सिंबल टू अ पॉलिटिकल पार्टी इज अलॉटेड बाय हुम, जो इलेक्शन सिंबल दिया जाता है मतलब कि एक पॉलिटिकल पार्टी को वो किसके द्वारा दिया जाता है, वो दिया जाता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। हु इज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्सेज, जो इंडियन डिफेंस फोर्सेज है उसका कमांडर इन चीफ कौन है, इसका कमांडर इन चीफ कौन होता है। इसका जो आंसर है वो आपका रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है कमांडर इन चीफ होता है किसका, इंडियन डिफेंस फोर्सेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज पासिस इज नॉट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, इनमें से कौन सा पास है जो यूनियन टेरिटरी में मतलब लद्दाख में नहीं है। इसका जो आंसर आप बी पार्ट रहेगा, रोहतंगला जो पास है वो किस में नहीं है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव अ बॉर्डर विद द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है चारों में से, रियासी, बंदीपुरा, सांबा, कुपवारा, जिसका POK के साथ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ जो आपका बॉर्डर नहीं है। इसका जो आंसर वो आपका ए पार्ट आ जाएगा, आपका रियासी डिस्ट्रिक्ट है जो जम्मू की पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। हु अमंग दीज क्रिकेटर्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हैव नॉट प्लेड इन IPL, इनमें से कौन सा क्रिकेटर है जम्मू एंड कश्मीर का जिसने IPL नहीं खेला है। उसका आंसर आ जाता है जैन देव सिंह ने जो है IPL नहीं खेला है, इंडियन क्रिकेटर जो है मतलब जम्मू से। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू, चारों स्टेटमेंट पढ़ के देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी ट्रू है। शिवकोरी इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट रियासी, ननगली साहिब गुरुद्वारा इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट पुंछ, जियारत ऑफ शाह फरुद्दीन बगदादी इज़ इन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ या डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो आंसर है वो आपका डी पार्ट रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, हाउ मेनी पार्लियामेंट सीट्स डिड द ईस्ट वाइल स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर हैव। इसका जो आंसर है वो आपका बी पार्ट रहेगा, 6 जो है पार्लियामेंट सीट्स हैं ईस्ट वाइल स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ अ ब्लैक सॉइल फाउंड, इनमें से कौन सी स्टेट में ब्लैक सॉइल है जो मिलती है। इसका जो आंसर है वो आपका सी पार्ट रहेगा, गुजरात में जो है ब्लैक सॉइल मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ अराबी क्रॉप, इनमें से कौन सी जो है अराबी क्रॉप है। इसका जो आंसर है वो आपका सी पार्ट रहेगा, ग्राम जो क्रॉप है वो क्या है, एक अराबी क्रॉप है। 58 क्वेश्चन, मिनरल्स आर डिपॉजिट इन द स्टेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स, इनमें से मिनरल्स कौन से जो है रॉक में आपके पाए जाते हैं। इसका जो आंसर है आपका सी पार्ट रहेगा, सेडिमेंट्री रॉक्स में जो है मिनरल्स आर डिपॉजिट होते हैं किसके, स्टेट ऑफ द
सेडिमेंट्री रॉक। 59 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर द लाइमस्टोन एज अ रा मटेरियल। कौन सी इंडस्ट्रीज है जो लाइमस्टोन को एज अ रा मटेरियल यूज़ करती हैं। इसका जो आंसर है वो आपका ए पार्ट रहेगा। सीमेंट जो इंडस्ट्री है वो लाइमस्टोन को क्या करती हैं, एज अ रा मटेरियल यूज़ करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज नॉट इन चिनाब रिवर। इनमें से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है जो चिनाब रिवर में नहीं है। इसका जो आंसर है वो आपका डी पार्ट रहता है। तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो खाली मैथ के, इंग्लिश के और रीजनिंग के क्वेश्चन रहे हैं। मैं वो अगली वीडियो में सारे आपके कवर कर दूंगा एक ही वीडियो में, और ये पेपर खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो आगे वाले जो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और आने वाले मतलब इस PYQ के अगले पार्ट्स के लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए भी आप चैनल से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना कि आपका कोई भी नोटिफिकेशन जो है मिस ना हो। उसके बाद टेलीग्राम चैनल से भी जरूर से ज्वाइन कर लें। मैंने जैसे आपको बताया, जैसे ही पेपर कंप्लीट हो जाएगा मैं वहाँ पे आपको जो PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मिलते हैं यार आपसे अगली वीडियो में।